नमस्कार, स्वागत है आपका आर के स्टडी पोर्टल फ्री क्लासेज पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज से आपके पास डेली के या फिर जैसे भी हो सकेगा आपके पास जीएस, करंट अफेयर्स और बहुत ही अच्छे अच्छे जो भी प्रश्न हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस हम आपको रोज़ अपलोड करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियो को देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। लॉकडाउन के अंदर ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आपसे इन चीज़ों का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम वीडियो को छोटा से छोटा करने की कोशिश करेंगे जिससे आप जल्दी से ये जो क्वेश्चन है वो कर पाएँ। सबसे पहले अभी आज भौतिक विज्ञान का जो यूनिट फर्स्ट है उसके वीडियो ये 20 टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो हमने अपलोड किए हैं। आप कोशिश करिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। वो नहीं हो पा रहे हैं तो हम इनका आंसर यहाँ पे आपको देंगे और आगे भी ऐसे यूनिट वाइज हम आपको सभी के आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 20 क्वेश्चन। वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की विराम सरल एक समान गति से गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। 4 ऑप्शन आपको दिए, आवेग, बल और जो ये है संवेग। ये सम है तो संवेग है और अभिकेंद्रीय बल। आपको इनमें से बताना है तो मैं बता देता हूँ आपको। बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की कोई भी अवस्था में, अगर वो चल रहा है या फिर वो विराम अवस्था में है या फिर वो गति कर रहा है, तो उसमें परिवर्तन कर देता है बल। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग, संवेग, विस्थापन या त्वरण? तो सही आंसर आपको बताना है और सही आंसर है त्वरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे गिर जाता है। तो बताइए इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्य करे तो उस बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। बल, आवेग, संवेग, गुरुत्व बल। हम आपको सही आंसर बताएंगे और सही आंसर है आवेग। ठीक है, आवेग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का खाली स्थान कहते हैं। संवेग, वेग, आवेग, बल। क्वेश्चन नंबर 16 इसका सही आंसर है संवेग। संवेग इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं। 16वें प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है यह है संवेग। ठीक है, संवेग इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्वीय बल किसके बराबर होता है? आपको 4 फॉर्मूले दिए गए, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा आयतन, द्रव्यमान गुणा संवेग। तो आपको इनमें से बताना सही आंसर है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, F बराबर ma गति का कौन सा रूल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? ये तो आपने पढ़ा ही होगा नॉर्मली। तो बताइए ये गति का कौन सा नियम है? F बराबर ma। चलिए मैं बता देता हूँ, ये गति का द्वितीय नियम है न्यूटन का, F बराबर ma। ठीक है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। बताइए न्यूटन का कौन सा नियम इसमें काम करता है? इसमें न्यूटन का फर्स्ट नियम काम करता है। उड्डयन काल किसके बराबर होता है? 4 फॉर्मूले दिए गए, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन h, t बराबर 2u साइन थीटा बाई 2u, t बराबर 2u साइन थीटा बाई g और लास्ट का जो फॉर्मूला है t बराबर 2u साइन थीटा बाई 2g। तो इसका जो सही आंसर है वो है t बराबर 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है, तो ये उड्डयन काल का फॉर्मूला है। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है तो कौन सा फॉर्मूला होता है? बताइए, उसके जो टोटल चालों का योग है वो v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है। तो ये जो 10वां नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप हमें बताइएगा इसका क्या आंसर है। चलिए बढ़ते हैं। विस्थापन होता है, विस्थापन के बारे में आपको कुछ चीजें दी गई है, आपको बताना है कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, या धनात्मक या शून्य
या फिर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य और ऋणात्मक। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। ठीक है, तीनों ही चीजें इसके अंदर आती हैं, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की विमा होती है, क्षेत्रफल की विमा, तो क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। ठीक है, 1 मील किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 1.60934 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 10 की पावर -12 का सही नाम है, क्योंकि ये एक प्रश्न इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जो भी पावर्स हैं। तो आप बताइए इसमें से 10 की पावर 12 का सही नाम क्या है? तो पीको इसका सही आंसर है। ठीक है, 10 की पावर 12 को किस नाम से जाना जाता है? इसका टेरा सही आंसर है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 नंबर प्रश्न है, इसका मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक होता है। चलिए, प्रकाश वर्ष है, तो यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, जो 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 एम। ठीक है, मीटर है, एम को जो लगा हुआ है मीटर है। तो ये आपके नॉलेज के लिए है, ये प्रश्न नहीं है, इनसे आपको सीखिएगा। अगर आपको आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। खगोलीय जो इकाई होती है दूरी का मात्रक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है ना, उसे खगोलीय इकाई कहती हैं। और एक AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये जितने भी जो पावर्स हैं जो पूछे जाते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह और इनके नाम आपको यहाँ दिए गए हैं। ये आपको यहाँ से आराम से पढ़िएगा इनको, और इनको याद करिएगा। वीडियो रोक के आप इन्हें लिख सकते हैं या देख सकते हैं, आपके पास ये कहीं मिल भी सकते हैं। ठीक है, ये भौतिक राशि हैं, मूल मात्रक हैं एसआई पद्धति के, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको सिंपली याद होंगी, अगर नहीं होंगी तो आप इन्हें आराम से पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, एसआई के 7 मूल मात्रक हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रता। एसआई के 2 संपूरक मात्रक हैं, एक रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। अंतरराष्ट्रीय मापन की पद्धतियां हैं CGS, FPS, MKS, और एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है SI जो अब चलती है। ये तीनों जो पद्धतियां हैं, ये मात्रकों की, ये जो पद्धतियां हैं, ये जो 3 पद्धति हैं, ये मात्रकों की पुरानी पद्धति हैं जो अब नहीं चलती हैं। अब जो पद्धति चलती है वो ये है SI। ये जो SI है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, ये अब चलती। ठीक है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? समय, आयतन, चुंबकन तीव्रता या कार्य? तो चुंबकन तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? वेग, बल, तापमान, कोणीय वेग। तो तापमान इसमें से सही आंसर है। ठीक है, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो वीडियो को देख के लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो पसंद आपको अपलोड करते रहेंगे। इस वीडियो का एम रखते हैं हम 50 लाइक का, तो आपसे निवेदन है आप कम से कम 50 लाइक तो इसे करिए। आपकी जो भी राय है उसे नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।